राजनीतिक प्रेक्षक सोनिया गांधी के कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में 1.5 दशक के कार्यकाल को बहुत ही उपलब्धियों भरा मान रहे हैं। लेकिन सोनिया गांधी जब 1998 में कांग्रेस अध्यक्ष बनी थी, उस समय स्थितियां बहुत ही खराब थी। कांग्रेस जहां एक ओर टूट फूट की ओर अग्रसर थी, वहीं दूसरी ओर कई प्रांतीय इकाइयां बगावत कर रही थी। आइए आपको दिखाते हैं कैसा था वह दौर। सोनिया गांधी आज दुनिया की सबसे शक्तिशाली राजनेताओं में शुमार हैं और उनके नेतृत्व वाली कांग्रेस पार्टी केंद्र और 13 राज्यों में सत्ता में है। और जहां कांग्रेस सत्ता में नहीं है, वहां मजबूत विपक्ष के रूप में है। सोनिया गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस ने कई अहम पड़ाव पार किए। उनके नेतृत्व में ही समान विचारधारा वाले दलों से तालमेल का ताना बाना बुना गया। उसी का परिणाम था केंद्र से एनडीए की विदाई हुई और यूपीए की सरकार सत्ता में आई। लेकिन सोनिया गांधी सत्ता की बजाय संगठन में रहकर हमेशा आम कार्यकर्ता के पक्ष में खड़ी रही। कांग्रेस पार्टी को उन्होंने मजबूत किया। जब वो अध्यक्ष बनी तो उस समय सिर्फ 3 प्रदेशों में सरकारें थीं। एक स्थिति ऐसी आई कि 16 प्रदेशों में सरकारें बनी। आज भी 13 प्रदेशों में कांग्रेस की सरकारें हैं। ये पक्ष तो है जो कांग्रेस को मिला और इसीलिए कांग्रेस जन अध्यक्ष के रूप में शायद और किसी व्यक्ति के बारे में कल्पना भी नहीं कर सकते थे। 14 मार्च 1998 को सोनिया गांधी कांग्रेस अध्यक्ष बनी। तब पार्टी बेहद मुश्किल दौर से गुजर रही थी। तमाम नेता दूसरे दलों में जा रहे थे। महज 3 राज्यों में सत्ता पर काबिज कांग्रेस केंद्रीय राजनीति में दिशाहीनता की हालत में थी। तब सोनिया ने 6 अप्रैल 1998 को कांग्रेस महासमिति की बैठक बुलाकर जमीनी हकीकत समझी और सहमति से तमाम फैसले लिए। तब विरोधी प्रचार कर रहे थे कि राजनीति से दूर रहने वाली सोनिया कांग्रेस संभाल नहीं पाएंगी और पार्टी का पतन हो जाएगा। लेकिन उल्टे एनडीए उखड़ गया। फिर तो सोनिया गांधी उपलब्धियों की सीढ़ी दर सीढ़ी चढ़ती गईं। न केवल उन्होंने कांग्रेस पार्टी को बहुत मजबूत किया, बल्कि 2 बार लोकसभा का चुनाव उनके नेतृत्व में लड़े और जीता, सरकार बनी यहाँ पे। और उन्होंने संगठन को मजबूत करने के साथ ही साथ ऐसे सुझाव दिए जिनकी वजह से ऐसी तमाम योजनाएं लागू की गई जिनकी वजह से जो है आम आदमी को बहुत फायदा मिला। सोनिया गांधी के राजनीतिक जीवन का सबसे अहम मुकाम था 2004 में प्रधानमंत्री का पद ठुकराना। लोग मान रहे थे कि यूपीए संसदीय दल का नेता बनने के बाद सोनिया प्रधानमंत्री बनने जा रही हैं। कांग्रेस और सहयोगी दलों के नेता यही चाहते थे। लेकिन सोनिया ने अपना ताज सौंपा डॉक्टर मनमोहन सिंह को। सबसे ताकतवर कुर्सी को त्याग देने की घटना ने उनको बुलंदी पर पहुंचा दिया और इसकी चर्चा दुनिया भर में हुई। सोनिया जी ने जिस प्रकार से प्रधानमंत्री का पद ठुकराया, हमारे देश में ऐसा मिसाल कभी नहीं मिलता। और हमारे देश में लोग सरपंच का भी एक पद छोड़ने से पहले, प्रधानी का एक पद छोड़ने से पहले कई बार सोचते हैं, लेकिन सोनिया जी ने स्वयं वो निर्णय लिया। सोनिया गांधी नीतिगत फैसलों से पहले व्यापक मंथन करती हैं। भविष्य के बड़े फैसले लेते समय उन्होंने पचमढ़ी, शिमला और जयपुर जैसे मंथन शिविरों का सहारा लिया। राज्यों की इकाइयों को ज्यादा आजादी दी और राज्य सरकारों के कामकाज पर निगाह रखने के साथ ये सुनिश्चित किया कि चुनावी वायदे हर हाल में पूरे हों। सत्ता और संगठन के बीच एक मजबूत सेतु बनी सोनिया गांधी के कार्यकाल में कांग्रेस का जनाधार बढ़ा है और गठबंधनों से कांग्रेस को परहेज नहीं रहा। राहुल गांधी के आगे आने के बाद उनको और सहारा मिला है। लेकिन कई राज्यों में अब भी कांग्रेस के सामने बड़ी चुनौतियां हैं और 2014 का लोकसभा चुनाव उनके नेतृत्व का नया इम्तिहान भी है। वैसे तो सोनिया गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस ने कई सोपान छुए हैं और बुलंदियों पर पहुंची है। लेकिन कांग्रेस के लिए सबसे अहम है 2014 का लोकसभा चुनाव। सोनिया गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस ने 2004 और 2009 में बहुत ही अधिक सफलता हासिल की थी। लेकिन देखना यह है कि 2014 की चुनौती कैसी होगी। कैमरामैन मनोज के साथ अरविंद कुमार सिंह, राज्यसभा टीवी, दिल्ली।